एक्चुअल में जो जानकारी आपका एक नॉलेज बन सकती थी, उस चीज़ को आप खो देते हो। और उसका कारण क्या होता है कि आप कहीं न कहीं अपने आप को इनसिक्योर और जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जान सकता, उस व्यक्ति के लिए भौतिक दुनिया में कोई कामयाबी नहीं है। भगवद गीता में शब्द है, भौतिक दुनिया, कामयाबी, सफलता, ये शब्द भगवद गीता के लिखे हुए श्लोक के अंदर लिखे गए हैं। और ये हर हर महादेव, जय बजरंगबली। मेरे पास कहीं से एक सवाल आया। सवाल ये था कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, खासकर ये सवाल जेन ज़ीज़ के लिए है और ये सवाल भी किसी ऐसे बच्चे से आया जिसकी उम्र 20-22 साल से ज़्यादा की नहीं है। सवाल ये था कि क्या जेन ज़ी जनरेशन को लेके ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ अंधकार में है? चाहे वो कुछ भी उठा लो, चाहे उनका एजुकेशन उठा लो, चाहे आप उनकी सोच के बारे में बात कर लो, चाहे उनके भविष्य के बारे में बात कर लो। तो इंडिया की खासकर जो जनरेशन है, जेन ज़ी तो मैं कहना ना कहना एक अलग बात है। लेकिन जो युवा पीढ़ी आज की खासकर जो हमारे समाज की है, कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा भटकी हुई सी है। और सारे एक जैसे नहीं होते बट कुछ लोगों के लिए मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारी जेन ज़ी पॉपुलेशन का, हमारी युवा पीढ़ी का, कहीं न कहीं भटका हुआ महसूस होता है बहुत अच्छे तरीके से। और हर चीज़ अंधकार में आपको दिखाई देगी। अंधकार से मेरा मतलब है बहुत मिसगाइडेड है, कन्फ्यूज़्ड है, डायरेक्शनलेस है, कहीं कोई मतलब लक्ष्य उनको नज़र नहीं आता और 3-4 चीज़ों की वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना चाहते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक है इन्फॉर्मेशन, जिसे हम जानकारी कहते हैं, ठीक है? इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके की हो सकती है। आपके चारों ओर अगर आप नज़र घुमा के देखोगे तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन ही है, सब कुछ जानकारी ही है। ठीक है? लेकिन जानकारी का स्रोत बहुत ज़्यादा है आज के समय में। आप देखोगे कि आपके पास सोशल मीडिया से, आपके दोस्तों के पास से, आपके व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से, ठीक है? न्यूज़पेपर की वजह से और प्रिंट मीडिया की वजह से, दुनिया भर के नोटिफ़िकेशंस आते हैं, मेल्स आपके पास आती है, तो हर एक व्यक्ति और युवा पीढ़ी को भी मैं बता रहा हूँ, हर एक व्यक्ति इन्फॉर्मेशन से घिरा हुआ है। हर जगह से इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है? अगर आप घर से 2 कदम बाहर भी निकलेंगे 5 मिनट के लिए, तो आपको जगह-जगह होर्डिंग बोर्ड्स वगैरह, पब्लिसिटी और बैनर्स ये सब दिखाई दिखाई देते हैं। ये सारी की सारी चीज़ सिर्फ़ जानकारी है, ठीक है? और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड हो जाते हो, तो आपका ब्रेन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी खो देता है। आपके अंदर एक विवेक जो होता है, आपके अंदर जो एक सूझबूझ होती है सही-गलत की परख रखने की, आपके अंदर एक जो सोच होती है कि कहाँ कौन-सी जानकारी आपके काम की है, कौन-सी नहीं है, कहीं न कहीं ये चीज़ खो जाती है। और ये जो जानकारी होती है, सिर्फ़ आर्गुमेंट करने के काम आती है। ऐसा नहीं कि ये जानकारी आपके जीवन को बहुत अच्छी दिशा दे रही है या जानकारी आपको कहीं लेके जा रही है या आपको जीवन में को जो लक्ष्य पूरा करना है, उस लक्ष्य को पूरा करने में तुम्हें ज़्यादा काबिल बना रही है, नहीं। ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये जानकारियाँ, ये नोटिफ़िकेशंस, ये पॉपअप्स, ठीक है? और ये जो मैसेजेस वगैरह जो आप लोगों के इनबॉक्स जो भरे होते हैं सोशल मीडिया ये सारे के सारे सिर्फ़ जानकारी आर्गुमेंट करने के काम आती है और आर्गुमेंट के चक्कर में क्या होता है कि आप लोग अपने लक्ष्य को, ठीक है? एक्चुअल में जो जानकारी आपका एक नॉलेज बन सकती थी, उस चीज़ को आप खो देते हो। और उसका कारण क्या होता है कि आप कहीं न कहीं अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हो और ये जानकारी आपको सिक्योरिटी देती है। हालाँकि ये सिक्योरिटी टेम्परेरी होती है, ठीक है? ये अस्थायी होती है, इसकी कोई कोई बेस तो होता नहीं है ऐसी जानकारी का। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर हो गया, व्लॉगर हो गया या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझता है, जो अपने आप को नॉलेजेबल समझता है, जो अपने आप को एक्सपीरियंस्ड समझता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देता है और हम लोग सुनते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए हर एक जानकारी, हर एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है? हर एक जानकारी का टुकड़ा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट लगता है? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हम जीवन में चाहते क्या हैं, ठीक है? हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हमें जीवन में क्या चाहिए, हमें किस तरह की जानकारी चाहिए। तो होता क्या है कि सोशल मीडिया से आने वाली, ठीक है? प्रिंट मीडिया से आने वाली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आने वाली, बुजुर्गों से आने वाली, ठीक है? और पब्लिसिटी के थ्रू आने वाली, ये जितनी भी जानकारी होती है, हमें सारी काम की लगती है और एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें से कुछ भी काम का नहीं होता। तो इन्फॉर्मेशन का जो ये बॉम्बार्डमेंट हुआ है, इन्फॉर्मेशन का जो ये ओवरफ्लो हुआ है, ये जो सुनामी आई है ना इन्फॉर्मेशन की, इसके इन इन्फॉर्मेशंस की वजह से हमारी जो जेन ज़ी पॉपुलेशन है, कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड और डायरेक्शनलेस हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जिस बच्चे ने सवाल पूछा, सभी सही पूछा है। कि कहीं न कहीं हमारी मौजूदा स्थिति को देख के हम ये कह सकते हैं कि भविष्य कहीं न कहीं अंधकार में है। सबका नहीं, बहुत एक बहुत बड़े तबके का, एक बहुत बड़े हिस्से का।
तो ये जानकारी की वजह से एक ये पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरा पॉइंट, इसी जानकारी की वजह से होता क्या है? देखो, आप अगर एक 8 जीबी के मोबाइल के अंदर या फिर एक मतलब एक एक 128 जीबी के मोबाइल के अंदर जिसकी हार्ड डिस्क 128 जीबी की, अगर आप उसके अंदर 200 जीबी का डेटा डाल दोगे, तो मोबाइल किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है? वो मोबाइल किसी काम का नहीं रहेगा। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे ये नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, उसके लिए कोई भी दिशा, कोई भी रास्ता, कोई भी डायरेक्शन सही है, मतलब उसको चलने से मतलब है। वो बिल्कुल दिशाहीन तीर की तरह होता है, मतलब निकल तो चुका है कमान से, लेकिन ये नहीं पता होता कि उसका लक्ष्य कहाँ है, उसे जाना कहाँ है। और इस बारे में भगवत गीता में बहुत बढ़िया श्लोक कहा गया है। भगवत गीता का श्लोक है, असम्यतात्मन योगो दुष्प्रामिति में मति विश्वात्मा तु यत्ता शक्यो वाप्तुम पायता। भगवत गीता में साफ साफ शब्दों में लिखा है, इसका ट्रांसलेशन बताता हूं आपको मैं। साफ साफ लिखा है, जिस व्यक्ति को अपनी बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है, जिस व्यक्ति को अपने मन पे, भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है, जिस व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है, कुल मिला के जिस व्यक्ति को अपनी चित्त, अपनी अपने मन पे और बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है, वो व्यक्ति अपने आप को नहीं जान सकता। और जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जान सकता, उस व्यक्ति के लिए भौतिक दुनिया में कोई कामयाबी नहीं है। भगवत गीता में शब्द है, भौतिक दुनिया, कामयाबी, सफलता, ये शब्द भगवत गीता के लिखे हुए श्लोक के अंदर लिखे गए हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। कामयाबी की शुरुआत ही उस जगह से होती है जहां आप अपने आप को काबू कर लेते हो, जहां आप अपने आप को समझ लेते हो, अपनी बुद्धि को समझकर थोड़ा-सा नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हो। ठीक है? और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि, मन, भावनाएँ अपने नियंत्रण में नहीं है, वो व्यक्ति सिर्फ जानवर की तरह है। उस व्यक्ति के लिए सिर्फ जीना, मतलब वो सब उठता है सुबेरे, ठीक है? वो सुबह उठ के उठेगा, वो काम पे जाएगा, महीने के 30, 35, 50 हज़ार रुपए कमाएगा, ठीक है? और वीकेंड पे वो लाइफ को एन्जॉय करेगा, बच्चे पैदा करेगा, शादी होगी, ऐसे ही उसका जीवन चला जाएगा। लेकिन जीवन का मकसद ये नहीं है, ठीक है? दाल-रोटी तो वो भी कमा रहा है बेचारा जो पढ़ा-लिखा नहीं है, जो रिक्शा चलाता है, ठीक है? हालाँकि दुनिया में सब अपने कर्म भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास एक विकल्प तो है, और वो एक विकल्प ही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, बहुत ताकतवर आपको बना सकता है, लेकिन कम से कम मन, बुद्धि, भावनाओं पे नियंत्रण होना चाहिए। और भगवत गीता में कई जगह कहा गया था, भगवत गीता में पचासों श्लोक हैं मन, बुद्धि और आत्मा के ऊपर, ठीक है? और सीखने वाले व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही श्लोक काफ़ी होता है, ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी भगवत गीता पढ़नी है। जिस व्यक्ति को पढ़ना है, करना है, समझना है, उसके लिए 1 या 2 श्लोक मात्र काफ़ी हैं भगवत गीता के। मैं आज 700 श्लोक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, और 700 श्लोकों को मैंने पढ़ा है ढंग से, लेकिन मैंने ज़्यादा उन पे अध्ययन भी नहीं करा, ठीक है? तो जिस व्यक्ति का अपनी बुद्धि पे नियंत्रण नहीं है, उसके लिए सारी की सारी जानकारी नॉलेज की तरह काम करेगी, क्योंकि उसे अपने जीवन को दिशा नहीं देनी, उसने लोगों को आर्गुमेंट करके हराना है, बस। ठीक है? अब इन्फॉर्मेशन पे कंट्रोल नहीं है, अपनी बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है, तो भैया आपका भविष्य भी आपके नियंत्रण में नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है, आपका अगर आपका मौजूदा अंधकार जीवन चल रहा है, अंधकार में चल रहा है जीवन आपका, तो आपकी बुद्धि भी अंधकार में ही है। आपको बुद्धि के थ्रू भी अंधेरा ही नज़र आएगा, ठीक है? और अगर आपका इन्फॉर्मेशन पे कंट्रोल नहीं है, बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है, तो भैया सीधी-सी बात है, आपका जीवन भी अंधकार में है, आपका भविष्य भी अंधकार में है। आप लोगों का आने वाला समय भी पूरा घोर अंधकार से घिरा हुआ है, ठीक है? तो अगर आप लोग अपनी जानकारी, बुद्धि इन पे नियंत्रण कर लें, तो आप लोगों का जो भविष्य है वो अच्छी तरह एक अच्छी दिशा में जा सकता है। यहाँ सारी की सारी लड़ाई लड़ाई जो है जीवन की मन और बुद्धि की है बस, कुछ नहीं है। मैं आपको जितना मेरा अनुभव है, मैं आपको ग्रंथों के आधार पे बता रहा हूँ। भगवत गीता साफ-साफ कहती है, रामायण साफ-साफ कहती है, ठीक है? हमारे जो मुख्य 13 जो उपनिषद हैं, जो मुख्य उपनिषद माने जाते हैं, ठीक है? चाहे वो बृहदारण्यक उपनिषद हो, चाहे छांदोग्य हो, मुंडका हो, ठीक है? मांडुक्य हो, कथा हो, ईशा उपनिषद हो, ठीक है? प्रश्न उपनिषद हो, जितने भी 13 जो हमारे 12-13 जो मुख्य उपनिषद आते हैं, उनकी सारी की सारी लड़ाई ही बुद्धि और मन की है। आप वेदों में पढ़ लो, ऋग्वेद के अंदर भी कई जगह बताया गया भैया, मन से बड़ा कोई भी वो नहीं है, मतलब आपके लिए युद्ध लड़ने वाला। और जिस व्यक्ति का मन अपने नियंत्रण में है, समझ लो दुनिया दुनिया उसके नियंत्रण में है। तो कुल मिला के आजकल जी, खासकर जो जेन ज़ी पॉपुलेशन है, आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी है 20-22 साल वाली, उनके लिए जानकारी, मन पे नियंत्रण और सही भविष्य का निर्माण करना सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। और ये 2-3 चीज़ें कंट्रोल कर लोगे, जीवन को अपने आप डायरेक्शन मिलने लगेगी, और हर एक चीज़ आपके काम की नहीं है।
हर एक चीज़ आपके काम की नहीं है। हर एक चीज़ आपके लिए काम की इसीलिए है क्योंकि आपको खुद के बारे में नहीं पता कि आप किस काम करने के लिए पैदा हुए हो। जब आपको पता लग जाएगा कि भैया मैं ये काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन-सी जानकारी आपके काम की है, कौन-सी जानकारी आपके काम की नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।